हेलो गाइस, मैं लाई हूँ आपके लिए हॉरर स्टोरी। एक रात की बात थी। रात के अंधेरे में मेकू अपनी कार को दौड़ाया जा रहा था। मेकू को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत ही पसंद था। मेकू की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त रमेश बैठा था। वे दोनों मुंबई से मेहर भगवती के दर्शन के लिए जा रहे थे। मेकू के पिता ने लाख समझाया था कि बेटे, इतनी लंबी दूरी तुम लोग ट्रेन से सफ़र करो, पर मेकू माना नहीं और अपने दोस्त के साथ कार से ही हो लिया। रात के करीब 2 बजे होंगे। कार सड़क पर भागी जा रही थी। रह रहकर इक्के दुक्के ट्रक आदि भी गुजरते थे। अचानक कार में कुछ गड़बड़ी मालूम हुई और मेकू ने सड़क किनारे कार रोक दी। मेकू कार से नीचे उतरकर बोनट खोला और जांच पड़ताल करने लगा। उसका दोस्त रमेश कार में ही बैठा रहा था। काफ़ी कुछ इधर उधर करने के बाद मेकू ने रमेश से कार को चालू करने के लिए कहा, पर यह क्या, रमेश तो बार बार चाबियां घुमा रहा था, पर अब कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी रात को वे दोनों क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक रमेश के दिमाग में एक ख्याल आया और वह सड़क पर खड़े होकर इक्की दुक्की आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगा, पर कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। ऐसा भी हो सकता था कि रात का समय और सुनसान इलाका होने के कारण कोई रिस्क लेना ना चाहता हो, क्योंकि हाईवे आदि पर रात को लूटपाट आम बात थी। अचानक उन्हें एक कार उनके पास आकर रुकती हुई दिखाई दी। बाबा आदम के समय की कार लग रही थी, या यूँ कहें जैसे किसी राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही मेकू भागकर उस कार के पास गया। उस कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बैठे थे। इन 3 में से एक महिला और एक किशोरी थी। मेकू ने कार में बैठे लोगों से कहना शुरू किया कि मेरी कार खराब हो गई है, कहीं अगर आसपास में कोई बस्ती हो या गैराज हो तो वहां तक उसे पहुंचा दिया जाए। उसकी बात को सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिग्गी में से एक पतला वायर निकाला। मेकू कुछ समझ पाता तब तक वह ड्राइवर अपनी कार से मेकू की कार को बांध दिया। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से मेकू को अपनी स्टीयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। मेकू के स्टीयरिंग पर बैठते ही रमेश भी मेकू की बगल वाली सीट पर बैठ गया। तब उनकी कार को खींचते हुए वह पुरानी कार एक कच्चे रास्ते में आगे बढ़ने लगी। मेकू और रमेश निश्चित लग रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस पुरानी कार के यात्री समृद्ध घराने से लग रहे थे। लगभग 15-20 मिनट के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। मेकू और रमेश अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरे कार से उनका ड्राइवर निकला और रौबदार आवाज़ में बोला कि आप लोग अंदर चले, अभी मैकेनिक बुलाकर आपके कार को ठीक करा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते पर निकल जाइएगा। मेकू और रमेश कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी लग रही थी, और एक बात मेकू और रमेश को चौंकाने वाली थी कि इतने समृद्ध लोगों के रहते हुए यह हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही है। जगह जगह जाले लटके हुए थे, अजीब प्रकार की बू भी आ रही थी। मेकू और रमेश कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली में अंदर ही अंदर बढ़े जा रहे थे। अचानक हाथ में चिराग लिए एक अधेड़ महिला आई, जो थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। उसने इशारे में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वह ड्राइवर मेकू और रमेश को उस अंधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए खुद ही दूसरी तरफ चला गया। वह अधेड़ महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। यह कमरा काफ़ी अच्छा था, पर यह चौंकाने वाली बात लगी थी कि इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर सुसज्जित कमरा कैसे हो सकता है। वह कमरा दूधिया प्रकाश से भरा था, पर यह प्रकाश कहाँ से आ रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। मेकू और रमेश उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आवभगत शुरू हो गई थी, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थी। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 12 से 15 लोग जमा हो गए थे। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू थी तो कहीं पैगों का दौर चलना शुरू हो गया था। मेकू तो
आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था। रात बिरात वह कहीं भी चला जाता था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास तो था, पर वह एकदम निडर स्वभाव का था। वह अपने आप को माँ मेहरवाली का बहुत बड़ा भक्त मानता था और वर्ष में कम से कम 2 बार माँ के दर्शन अवश्य करता था। उसके गले में माँ की माला हमेशा लटकी रहती थी और साथ ही उसके शर्ट के ऊपरी जेब में एक छोटा सा दुर्गा चालीसा। उसे तब भी थोड़ा समय मिलता उस चालीसा को निकालकर पढ़ लिया करता था। पर आज निडर मेको को लगने लगा था कि वह और उसका दोस्त किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके आसपास के लोगों को व्यवहार कभी कभी अजीब चौंकाने वाला होता था। मेको फिर भी डरा नहीं और हिम्मत थाम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में लगे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारे में यह भी कहा कि तुम कसकर मेरा हाथ पकड़े रहना और डरना तो बिल्कुल भी नहीं। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।